declassified. May 12th, 2026. The truth is coming. Tracking objects are going to zero. Echo on zero. Do you copy? Breaking the cipher. Static in the bed. Repeat. अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट में कुछ क्रैश हुआ था। सरकार ने कहा वेदर बलून, लोगों ने कहा एलियन स्पेसक्राफ्ट, और उसी दिन शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री। लेकिन अब पेंटागन खुद कह रहा है, हां, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सवाल यह नहीं कि यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, सवाल यह है अब पेंटागन ये सब रिवील क्यों कर रहा है। चैप्टर 1, एरिया 51। Unidentified object approaching, requesting backup. अमेरिका का मोस्ट सीक्रेट प्लेस। It's ascending. We need air support now. अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट के बीचों बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जो ऑफिशियली कई सालों तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। नाम एरिया 51। यहां सिविलियंस अलाउड नहीं, सैटेलाइट इमेजेस रिस्ट्रिक्टेड, और जो अंदर काम करते हैं वो अपने परिवार को भी नहीं बता सकते कि वो क्या करते हैं। ऑफिशियली ये एक मिलिट्री टेस्टिंग फैसिलिटी है, लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं यही एलियन टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियर की जाती है। चैप्टर 2, रोजवेल इंसिडेंट, सच या कवर अप। न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक रैंचर को खेत में अजीब मेटालिक डेब्री मिला। पहले मिलिट्री ने कहा हमने फ्लाइंग डिस्क रिकवर किया है। कुछ घंटों बाद स्टेटमेंट बदल गया। अब कहा गया ये सिर्फ वेदर बलून था। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर बलून था तो मिलिट्री ने पहले फ्लाइंग डिस्क क्यों कहा? चैप्टर 3, पेंटागन फाइल्स, गेम चेंजर। दशकों तक यूएफओ डिस्कशंस को कंस्पिरेसी माना गया, लेकिन 2020 के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया बदल दी। Good afternoon. Today we're addressing reports of unidentified aerial phenomena. I'm Rebay. We are prioritizing national security. Further updates will follow. This is a global emergency. UFOs are real. They're here. This can't be real. What do they want? We assume she rescued her mates. Stay with us for live updates. पेंटागन ने ऑफिशियली यूएपी वीडियोस रिलीज किए। यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। पायलट्स ने कहा ऑब्जेक्ट्स हवा में इम्पॉसिबल मैन्यूवर्स कर रहे थे। कोई विंग्स नहीं, कोई विजिबल इंजन नहीं, लेकिन स्पीड अनबिलीवेबल। चैप्टर 4, F-16C एनकाउंटर। फिर आया वो डॉक्यूमेंट जिसने इंटरनेट को हिला दिया। एक यूएपी एनकाउंटर जिसमें इन्वॉल्व था अमेरिका का डेडली फाइटर जेट F-16 फाइटिंग फैल्कन। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया गया। मिलिट्री रिस्पांस एक्टिवेट हुई और बाद में रिपोर्ट सामने आई कि ऑब्जेक्ट को शूट डाउन किया गया। Sir, it's moving impossibly fast. Over 10,000 kilometers set jump. Copy. Interceptor scrambling. Still no ID. Visual on the mass. Confirmed visual.
visual on the mass. Altitude is holding steady. Wait. It was fast, silent, not from here. The pilot locked on. It locked back. I've never seen anything like it. He's pulling maneuvers I didn't think were possible. I'm pushing to the limit. Command, still can't get a lock. असली सवाल, क्या शूट डाउन हुआ था? बलून, स्पाई टेक्नोलॉजी और समथिंग एल्स? चैप्टर 5, स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर थ्योरी। अब यहां कहानी डेंजरस हो जाती है। कुछ एनालिस्ट्स मानते हैं ये ट्रांसपेरेंसी नहीं बल्कि कंट्रोल्ड डिस्क्लोजर है। सोचिए, अमेरिका इस समय चाइना, रशिया, ईरान तीनों के साथ स्ट्रेटेजिक टेंशंस में है। अगर पेंटागन पब्लिकली कहे कि अननोन एरियल थ्रेट्स मौजूद है तो क्या होगा? मिलिट्री बजट बढ़ेगा, एडवांस्ड वेपन्स प्रोग्राम्स जस्टिफाई होंगे और दुनिया को मैसेज जाएगा, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो तुम समझ भी नहीं सकते। Chapter 6, The Unresolved Trick. The truth is never closed. What are they hiding? The mystery continues. सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? हर रिपोर्ट में एक कॉमन वर्ड लिखा होता है, अनरिजॉल्व्ड। यानी हमें नहीं पता ये क्या था। ये एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। अगर पेंटागन कहे एलियन क्राफ्ट था तो ग्लोबल पैनिक हो सकता है। अगर कहे नथिंग अनयूजुअल तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए सेफेस्ट आंसर है वी डोंट नो। चैप्टर 7, एरिया 51 एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। कंस्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक एरिया 51 में सिर्फ यूएफओ स्टोरेज नहीं बल्कि रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स चलते हैं। यानी अगर किसी अननोन क्राफ्ट का मटेरियल रिकवर हुआ हो तो साइंटिस्ट्स उसकी टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ फॉर्मर इनसाइडर्स दावा करते हैं हमारी मॉडर्न स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शायद पूरी तरह ह्यूमन ओरिजिन की नहीं, लेकिन आज तक कोई पब्लिक प्रूफ नहीं मिला। चैप्टर 8, द CIA एंड कोल्ड वॉर कनेक्शन। कोल्ड वॉर के दौरान यूएफओ साइटिंग्स अचानक क्यों बढ़ी? क्योंकि अमेरिका सीक्रेटली स्पाई एयरक्राफ्ट टेस्ट कर रहा था। लॉकहीड U-2 और बाद में लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। ये एयरक्राफ्ट इतने एडवांस थे कि सिविलियंस उन्हें एलियन टेक्नोलॉजी समझने लगे। तो क्या आज के UAPs भी क्लासिफाइड ह्यूमन टेक्नोलॉजी हो सकते हैं? द मोस्ट टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर कुछ साइटिंग सच में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, अगर यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं? नासा के साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं। स्टैटिस्टिकली इंटेलिजेंट लाइफ पॉसिबल है, लेकिन प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस नहीं, प्रॉब्लम कांटेक्ट है। चैप्टर 10, व्हाई नाउ? तो आखिर अब ये फाइल्स रिलीज क्यों हो रही हैं? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ऑप्शन 1, जेन्युइन ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ गया कि सरकार को कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज करने पड़े। ऑप्शन 2, स्ट्रेटेजिक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। पब्लिक परसेप्शन कंट्रोल करना, मिलिट्री फंडिंग बढ़ाना और एडवर्सरीज को कंफ्यूज करना। ऑप्शन 3, द हाइब्रिड ट्रूथ। कुछ चीजें जेन्युइनली अनएक्सप्लेन्ड है, लेकिन डिस्क्लोजर केयरफुली कंट्रोल्ड है। सवाल ये नहीं कि एलियंस आई थी या नहीं, सवाल ये है अगर गवर्नमेंट सच जानती हो तो क्या वे हमें कभी पूरी सच्चाई बताएंगी? और अगर कल पेंटागन ऑफिशियली अनाउंस कर दे वी आर नॉट अलोन, तो
क्या ह्यूमैनिटी तैयार होगी? आप क्या सोचते हैं, एरिया 51 सिर्फ मिलिट्री बेस है या दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट? कमेंट करके बताइए, बिकॉज समटाइम्स द ट्रूथ इजंट हिडन इन स्पेस, इट्स हिडन इनसाइड क्लासिफाइड फाइल्स. Observe the world. Analyze the data. Reveal the truth. Do you hear it in the static? Shadows moving against the light. Something is watching from the deep. Binary code in the wind. We are not alone tonight. The signal is strong now. The signal is calling. The signal is calling. The signal is breaking the sky. They found the corridor. They found the getaway. They found the wreckage in the sand. The truth is a weapon. The truth is a secret we can't keep. And the holographic script, I think I have a partial translation matrix forming. It's not hallucination. It's not a secret anymore. Look up at the desert stars. Look at what